आज मेरा वादा है, चाहे आप जितना भी कमजोर, जितना भी वीक स्टूडेंट्स हैं, आपको सिर्फ इस वीडियो में, सिर्फ 2 से 3 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको 50% इंग्लिश सिखा कर रहूंगा। 50% आप इंग्लिश बोलने के एबल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। कोई भी इंसान हो, वो आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता है, अंग्रेजी में बात करना चाहता है, तो जाहिर से बात है आपसे सवाल करेगा। वो बंदा आपके काम के बारे में पूछेगा, या तो आप प्रेजेंट में क्या करते हैं उसके बारे में पूछेगा, या आप पास्ट में क्या किए थे उसके बारे में पूछेगा, या आने वाले समय में आप क्या करेंगे उसके बारे में पूछेगा। अगर वो बंदा या कोई भी इंसान आपसे अगर डू से सवाल करता है तो इतना याद रखना कि वो आपके प्रेजेंट के काम के बारे में पूछ रहा है। और अगर इंसान वो डीड से पूछ रहा है सवाल, आपने पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में क्या किया या क्या किया था उसके बारे में पूछ रहा है। अगर वो विल से सवाल पूछता है तो इतना याद रखिएगा कि आप आने वाले समय में कौन सा काम करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ एक सेंटेंस दूंगा आपको समझाने के लिए, उसी पे आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, यू टॉक टू हर, यहां पे हो गया यू टॉक टू हर। तो यहां से नहीं, सबसे पहले वो डू बोलेगा। क्या बोलेगा? डू। अब यहां से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, डू यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करते हो? और अगर इसमें डीड आ गया, डिड यू टॉक टू हर, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आप उससे बात करते थे बीते हुए समय में, क्या आप उससे बात करते थे डीड से। और अगर ये विल से पूछेगा, विल यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करेंगे, यानी कि आने वाले समय में क्या आप उससे बात करेंगे। तो यहां पे आपका काम क्या है? यहां पे आपका काम है बात करना। तो ये बात से पता नहीं चल रहा है कि किस समय के बारे में बात कर रहा है। वो डू से पता चला, डिड से चला, विल से चला। अब आइए यहाँ पे देखिए, एक दो और सेंटेंस दे रहा हूं और आपको आसान तरीके से समझा दे रहा हूं। देखिए, अब इसको हटाकर आप लिख लीजिए यहाँ पे, गो टू स्कूल। तो यहां पे क्या हो गया सेंटेंस, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है, अभी अभी के बारे में पूछ रहा है, क्या आप स्कूल जाते हैं। देखिए, अब यहां पे अगर ये डिड से पूछ रहा है, डिड यू गो टू स्कूल, तो ये बीते हुए समय के बारे में पूछ रहा है, क्या आप स्कूल जाते थे। तो डिड से पूछेगा लोग तो क्या समझेंगे, क्या आप स्कूल जाते थे। अभी अगर विल से पूछ रहा है, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे। तो यहां से क्या हो गया कि क्या आप आने वाले समय में स्कूल जाएंगे। देखिए, इसी में एक और सेंटेंस देख लीजिए, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या हो गया, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, यानी कि अभी अभी प्रेजेंट में क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। और अगर वो डिड से पूछता है, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते थे, यानी कि शानदार वाली, झकास वाली, फाड़ू वाली अंग्रेजी बोलेंगे, तो वो पूछेगा ना भाई, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते थे। और अगर वो विल से पूछ रहा है तो क्या होगा, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो वो पूछेगा, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो इस तरीके से आपसे कोई सवाल करेगा। देखिए, एक और सेंटेंस ले लीजिए, कुक। यहां पे देखिए, कुक फूड भी लगा सकते हैं, लेकिन फूड नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। खाना बनाना, कुक मतलब खाना बनाना हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, डू यू कुक, क्या आप खाना बनाते हैं, यानी कि अभी अभी प्रेजेंट में क्या आप खाना बनाते हैं। और वही वो डिड से पूछ रहा है, डिड यू कुक, क्या आप खाना बनाते थे। अगर वो विल से पूछ रहा है, विल यू कुक, क्या आप खाना बनाएंगे, यानी कि आने वाले समय में क्या आप खाना बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक इंसान आपसे क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना। अगर अनपढ़ होंगे ना तभी भी ये समझ में आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब इससे भी और आसान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ अगर कोई भी इंसान इससे सवाल किया है, डू से, डिड से, विल से, तो इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में देंगे। किसमें? या तो आप यस में आंसर देंगे या तो आप नो में देंगे। ठीक है, आप यस नो में आंसर देंगे। देखिए, मैं बता दे रहा हूं, डू यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करते हैं। तो अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। डिड यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करते थे तो यस, नहीं करते थे तो नो। विल यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करेंगे तो यस, नहीं करेंगे तो नो। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो। डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते थे तो यस, नहीं जाते थे तो नो। विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे तो यस, नहीं जाएंगे तो नो। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, अगर सीखते हैं तो यस, नहीं सीखते हैं तो नो। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते थे तो यस, नहीं सीखते थे तो नो। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखेंगे, अगर सीखेंगे तो यस, नहीं सीखेंगे तो नो। डू यू कुक, क्या आप खाना बनाते हैं तो यस, नहीं बनाते हैं तो नो। डिड यू कुक, क्या आप खाना बनाते थे तो यस, नहीं बनाते थे तो नो। विल यू कुक,
क्या आप खाना बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो यस, नहीं बनाएंगे तो नो। तो इस सब सेंटेंस में अगर डू आए, डिड आए, विल आए तो आपको आंख बंद करके यस नो में आंसर देना है। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर WH वर्ड्स आता है, क्या आता है? WH वर्ड्स। ये इंपोर्टेंट है आपको जानना, ठीक है? अगर WH वर्ड्स आता है तो आप इस सेंटेंस का आंसर यस नो में नहीं देंगे। WH वर्ड्स तो आप जानते ही होंगे। WH वर्ड्स क्या होता है? वाई, वाट, वेयर, वेन, हाउ, वेयर इवर, वेन इवर, हाउ इवर, ये सारा WH वर्ड्स है। बहुत सारे WH वर्ड्स है, लेकिन जो आसान है मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूं और आप समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर WH वर्ड्स आए तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं देंगे। जैसे कि देखिए, अगर डू से पहले वाट आता है तो ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट डू यू टॉक टू हर। यहां पे डू से नहीं पूछा जा रहा है कि क्या आप उससे बात करते हैं, यहां पे व्हाट लग गया तो यहां पे हो जाएगा व्हाट डू यू टॉक टू हर। आप उससे क्या बात करते हैं? पहले था क्या आप उससे बात करते हैं तो यस नो में तो आंसर दे देते कि हाँ बात करते हैं तो यस, नहीं बात करते हैं तो नो, ठीक है। लेकिन व्हाट लग गया तो यहां पे हो गया कि आप उससे क्या बात करते हैं। सारी बात बताना पड़ेगा कि आप उससे क्या बात करते हैं, पूरा आंसर देना पड़ेगा। यस नो में आप आंसर नहीं देंगे, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, यहीं पे अगर व्हाट की जगह पे वेन आ गया, अगर वेन आ गया तो वेन डू यू टॉक टू हर, आप उससे कब बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम बताना पड़ेगा भैया, यस नो में आंसर नहीं देंगे। कहां बात करते हैं, वेयर लगा दीजिए। वेयर डू यू टॉक टू हर, आप उससे कहां बात करते हैं तो जगह का नाम बताना पड़ेगा कि आप कहां बात करते हैं। यस नो में आंसर नहीं देंगे। अगर यहीं पे अगर वाई आ गया, वाई डू यू टॉक टू हर, आप उससे क्यों बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं इसका जवाब देना पड़ेगा। यस नो में आंसर नहीं देंगे। अगर यहां पे हाउ आ गया, हाउ डू यू टॉक टू हर, आप उससे कैसे बात करते हैं, यस नो में आंसर नहीं देंगे। तो जब भी WH वर्ड्स आए तो आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। अब ये WH वर्ड्स किसी भी हेल्पिंग वर्ब के आगे लग सकता है। देखिए, सिर्फ मैं इसी सेंटेंस पे आपको समझा दे रहा हूं, सब पे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डू समझ गए, डिड पे समझिए। हाउ डिड यू टॉक टू हर, आप उससे कैसे बात करते थे। What did you talk to her, आप उससे क्या बात करते थे। When did you talk to her, आप उससे कब बात करते थे। Where did you talk to her, आप उससे कहां बात करते थे। Why did you talk to her, आप उससे क्यों बात करते थे। तो ये सब का जवाब आप यस नो में नहीं देंगे। जब WH वर्ड आएगा तो इसका पूरा आपको आंसर देना पड़ेगा। और एक बात पे यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया था कि देखो, अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई रहेगा तभी आप डू का यूज करेंगे, यानी कि डू से आप प्रश्न पूछेंगे। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, चार्ट में देख लीजिए, ये थर्ड पर्सन सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे आप डू के जगह पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। डज यूज करेंगे, डू यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं आपसे इस वीडियो में वादा किया था कि सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो में मैं आपको 50% इंग्लिश सिखा दूंगा। तो क्या आप बताएं, अगर अनपढ़ भी है तो क्या आपको समझ में नहीं आया है? समझ गए हैं ना? अगर कोई डू से, डिड से, विल से सवाल करेगा तो आप समझ जाएंगे ना। और यहाँ पे एक बात समझो कि कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, पूछे ये तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछे तभी आप समझे। आप भी सवाल, आपको सवाल करने नहीं आता है तो आप भी इस तरीके से सवाल किसी दूसरे से पूछ सकते हैं 100%। इससे भी हटकर सारे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही डू, डिड और विल से प्रश्न होते हैं। आंसर भी कैसे देते हैं वो भी एकदम इजी है, एकदम आसान है। नेक्स्ट वीडियो में आप जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत।